औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 601 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2021 के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट जो है वो मतलब कि असाइनमेंट के सोल्यूशन को देखते हुए मतलब कि इसकी जो है वो क्वेश्चंस को रीड करते हुए डायरेक्ट जो है वो मैं आंसर की तरफ चलता हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी, ताकि असाइनमेंट का सलूशन जो है वो आपको एज सून एज पॉसिबल मिल जाया करे। जी, जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके सलूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ टेबल। पहले जो है वो मैं एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करूँगा जिसमें वो उनके जो प्रीडिसेसर और जो सक्सेसर है एक्टिविटी के वो डिफ़ाइन किए जाएंगे और देन फिर जो है मैं उनकी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो बनाऊँगा। तरीका भी ये है और आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाना है। तो एक्टिविटी जो आपके पास ए है इसका प्रीडिसेसर कोई नहीं है और इसका सक्सेसर जो है वो डी है। इसी तरह जो एक्टिविटी आपके पास बी है इसका प्रीडिसेसर कोई नहीं है और इसका जो सक्सेसर है वो आपके पास एफ है। आप लोग एक तरफ अपनी असाइनमेंट खोल लें और बेशक आप इनको वेरीफाई भी करते जाएं। एक्टिविटी जो सी है उसका प्रीडिसेसर आपके पास कोई नहीं है और उसके सक्सेसर 3 है। उसके सक्सेसर 3 है EGI। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि प्रीडिसेसर और जो सक्सेसर है वो आपके पास होता क्या है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इस बारे में भी कन्फ्यूजन हो जाए। ज़ाहिर बात है असाइनमेंट के अंदर कंप्लीट जो है वो आपको समझ आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास एक ये एक्टिविटी है और एक आपके पास ये एक्टिविटीज़ है, ठीक है। मतलब कि ये जो इवेंट है आपके पास यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ये आपके पास ए है, ये आपके पास जो है वो ये आपके पास बी वाली है, ठीक है, ये आपके पास सी वाली है और ये आपके पास जो है वो डी वाली है। तो जो आपके पास एक्टिविटी नंबर बी है तो इसका जो प्रीडिसेसर है वो ए होगा और इसके सक्सेसर 2 होंगे सी और डी, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो एक्टिविटी नंबर ए है इसका प्रीडिसेसर कोई नहीं है और इसका सक्सेसर ये है बी, ठीक है। इसी तरह जो आपके पास एक्टिविटी नंबर सी है इसका प्रीडिसेसर जो है वो ये है और इसका सक्सेसर नहीं है, इसका भी प्रीडिसेसर बी ही है और इसका जो सक्सेसर है वो बिल्कुल नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह मैंने ये सारे लिखे हैं। ई का जो है वो सी है और एच, इस तरह मैंने डी ऊपर से स्किप किया, डी का भी ए और एच है। एफ पे आ जाएं, एफ का बी और जे के है, जी का सी और एल है, एच का आपके पास डी ई और एल है, इसका प्रीडिसेसर डी ई और इसका सक्सेसर एल है। आई का प्रीडिसेसर सी और सक्सेसर जे के है। इसी तरह जो जे है आपके पास उसका प्रीडिसेसर जो है वो आपके पास एफ आई और सक्सेसर एल है। इसी तरह जो आपके पास के है उसका प्रीडिसेसर एफ आई और सक्सेसर कोई नहीं है। इसी तरह जो आपके पास एल है उसका प्रीडिसेसर जी एच जे और सक्सेसर जो है वो आपके पास इसका कोई नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट वी गो फॉरवर्ड फ्रॉम द फर्स्ट एक्टिविटी एंड कैलकुलेट EST मतलब कि एस्टिमेट टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। फॉर फॉरवर्ड वी टेक मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। देन वी गो बैकवर्ड फ्रॉम द लास्ट एक्टिविटी एंड कैलकुलेट लेफ्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। फॉर बैकवर्ड वी टेक मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू लेते हुए जो डायग्राम बनी वो आपके सामने ये है। ये मैंने कैसे बनाई, ये मैंने वर्ड पे ही बनाई है, ठीक है।
लेकिन अगर आप लोगों से वर्ड पे नहीं बनती तो आप लोग इसको पेंट पे भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया है। ठीक है, बस एरो के साइंस जो है ना वो यहाँ पर आपने ऐसे ऐसे करके लगा देने हैं। तो 1 का टाइम 0 0 आया, 2 का टाइम 1 और 9, मतलब कि पिछला और अगला 9। इसी तरह आप 2 से अगर आप 3 पे जाएंगे तो 7 और 12, ठीक है, और 4 का 5 और 5, 3 का 6 और 8, 4 का 5 का, फिर 6 का 12 और 12, 7 का 15 और 15, 8 का 21 और 21, और ये जैसे उन्होंने दरमियान में लिखा हुआ था। ठीक है, 4 के बाद पहले 5 पे आएगा ना, तो 5 के बाद फिर यहाँ से जाएगा 7 पर। ठीक है, ये इनका टेबल है, एक्टिविटी 1 और 2। ठीक है, इनका ड्यूरेशन, इनका EST, इनका EFT, ठीक है, और इनका LST, फिर LTF, फिर रिमार्क, फिर उनका जो TF और TS, मतलब कि इसमें से इसको आप माइनस करें तो देन आपके पास जो वैल्यू आती है वो लिखी हुई है। ठीक है, तो एक्टिविटी 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4, क्योंकि 1 से 2 पे भी जा रहा है, 1 से 3 पे भी जा रहा है और 1 से 4 पे भी जा रहा है। ठीक है, तो 1 से 2 पे जाने का टाइम ड्यूरेशन 1 है, 1 से 4 पे जाने का टाइम ड्यूरेशन 6 है, 1 से 3 पे जाने का भी 6 है, तो 1 से 4 पे जाने का यहाँ पे कह रहा 5 है, 5। ठीक है, तो एस्टिमेट टाइम पीछे से जो आ रहा है इनका वो सबका 0 0 है, इन तीनों का। ठीक है, एस्टिमेट टाइम वो टाइम होता है जो कि आपके पास जो नोड है, मतलब कि 4 या 1 और 2, इनके जो बैकवर्ड से आ रहा है, क्योंकि अभी तो ये 1 से ही है ना। अब अगर 5 है तो इसका जो बैकवर्ड से जो टाइम आ रहा है वो भी इंक्लूड किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब इनकी मतलब कि इसको और इसको प्लस करने के बाद आ जाता है EFT। ठीक है, EFT इक्वल टू होता है आपके पास यही, EST प्लस D, 1 प्लस 0 1, 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 0 5। अब आपके पास आ गया है LST। ठीक है, LST इसका 8 है, इसका 2 है और इसका मतलब कि लेफ्ट। ठीक है, मतलब कि जो भी आपके पास टाइम आ रहा है उसको आपने टोटल जो है वो D में से माइनस कर देना है। 9 प्लस 1 10 होता है, तो टोटल इसका LST बना 10, मतलब कि इसका LFT बना 10। ठीक है, 9 बना, सॉरी, ये तो 1 इसका पीछे वाला टाइम है ना, ये 9 बना। 9 में से आप 1 माइनस करेंगे, ये LFT लिखे हुए हैं। ठीक है, LFT ये लिखे हुए हैं, इसका 9 है, इसका 8 है और इसका 5 है। तो इसके 9 में से इस 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ D ले लें, डायरेक्ट आप D ले लें, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है LFT माइनस D। तो 9 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ गया 8। इसी तरह 8 में से अगर आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 2। 5 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आ गया 0। ठीक है, आगे रिमार्क्स। ठीक है, रिमार्क्स में हम लोगों ने ये लिखना होता है कि इनके जो है वो क्या, फॉर एग्जांपल देखिए, ये इनके आगे से 3 पॉइंट्स निकल रहे हैं 4 तक। रिमार्क्स में अगर आप कुछ ना भी लिखें तो कोई नहीं, खैर है। अब आपके पास TF, LFT और EST यही वाला 8 2 और 0, 8 2 और 0, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब 2 नोट पे आ जाए, 2 से सिर्फ 5 ही निकल रहा है, तो 2 का एक ही हुआ 5 ही। इसका टोटल कितना है, यहाँ पर इसका यहाँ पे 3 लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे 3 आना है। इसका टोटल जो है वो आपके पास है 3। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो EST टाइम है
जो बैकवर्ड से आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है 1, ये 1 है और ये इसका अपना 3 है 2 से 5 पे जाने के लिए। ठीक है, तो ठीक है 4 हो गया टोटल, इसका टोटल है 12, ये लिखा हुआ है। अब 12 में से अगर आप माइनस कर दें, डी माइनस करना है ना, तो आपके पास बनेगा 10, 11, 12। ठीक है, तो 12 में से अगर आप 3 माइनस करें तो 9 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 में से आपने इसको माइनस करना था EST में से, तो यहाँ पे आ गया 8, कि यहाँ तो 2 था, यहाँ तो इनके सारे ज़ीरो ही थे, पिछला टाइम जो होता है वो आपने माइनस करना होता है, तो ये आ गया 8। ठीक है, इसी तरह फर्दर आपने बाकी सारे भी देख लेने हैं, और आपके सामने मैंने आपको तरीका भी बता दिया है, और कैलकुलेट करना जो है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फाइनल जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 820825065505 और ये 0। ठीक है, तो फर्दर जो है वो इसका मतलब कि क्रिटिकल पाथ जो इसका निकला है वो ये ESC टाइम निकालने के बाद ओवरऑल एक नोट का 1 से 2 पे जाने के लिए 8 है, 1 से 3 पे जाएंगे तो 2 है, और 1 से अगर 4 पे जाएंगे तो 0, तो इसीलिए हम 1 से 4 पे जा रहे हैं। ठीक है, अब 4 से आगे देखिए 5 पे जाएंगे तो आपके पास आएगा 5, 4 से 6 पे जाएंगे तो आएगा 0, 4 से 7 पे अगर जाएंगे तो वो आपके पास आएगा 6, तो हम 4 से 6 पे ही जाएंगे क्योंकि हमें 0 टाइम रिक्वायर्ड सबसे कम। ठीक है, अब आगे 6 से 7 पे भी जा रहा है और 6 से 8 पे भी जा रहा है। अगर 6 से 7 पे जाते हैं तो 0, 6 से 8 पे जाते हैं तो 5, तो इसीलिए हम 6 से 7 पे ही जाएंगे, और अब 7 से तो सिर्फ 8 पे ही जा रहा है, उस पर भी 0। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ 1 -4 -6 -8 -21, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम जो है वो आपके पास बनेगा 21 डेज। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आप लोगों की असाइनमेंट का सलूशन था, और इसको आपने ना किसी कलर वगैरह से, मतलब कि ये वाला जो आप लगाएंगे ना, इसको आपने किसी कलर वगैरह से आपने जो है वो मार्क भी कर देना। ये जो आपके पास ये होगी, मतलब कि जो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।